बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ फिजिक्स। तो आप इसको गौर करें स्टेटमेंट को। सबसे पहले आपने गिवन डेटा लिखना होता है। ये बात याद रखिएगा, नाइन्थ में न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का आता है और उसमें गिवन डेटा के भी नंबर होते हैं और फार्मूला के भी नंबर हैं, फिर कैलकुलेशन के भी नंबर हैं। अब ज़रा गौर करें। अब फोर्स 20 न्यूटन, तो आपने सबसे पहले लिखना है फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। नेक्स्ट, at angle 60 to horizontal is used to pull a box with distance 3 मीटर। मतलब एंगल कितना बना रही है ये फोर्स, 60 डिग्री, और उस बॉक्स को कितने डिस्टेंस तक पुल किया है, 3 मीटर तक। एस 3 मीटर हो गया और वर्क डन फाइंड करना है डब्ल्यू। अब ज़रा इसकी फिगर देखिएगा कैसे होनी है। लेट ये एक बॉक्स है और इसको यहाँ से उसने पुल किया है बाई अप्लाइंग 20 न्यूटन फोर्स, और अलॉन्ग हॉरिजन इसने कितना एंगल बनाया है, 60 डिग्री। अब इस एंगल के साथ उसने जो डिस्टेंस कवर किया है लॉन्ग एक्स एक्सेस, वो ये 3 मीटर का है, लेट्स सपोज यहाँ तक। अब आपको पता है वर्क डन किस वजह से होता है। अब बॉडी वर्क डन तब होता है जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे। अब फोर्स तो आपने ये लगा ली, क्या बॉडी इधर मूव कर रही है, लेकिन ये तो ग्राउंड पे ही मूव करती है। ऐसे जैसे आप एक कोई सूटकेस है तो उसको आप अगर लेके जा रहे हैं तो अब वो फ्लोर फ्लैट सरफेस पे ही मूव करेगा ना, रोड के ऊपर या जो भी है फर्श फ्लोर के ऊपर, तो वो ज़मीन पे डिस्टेंस। लेकिन आपने उसे इधर से पकड़ा होता है, उस ट्रॉली टाइप फोर्स इधर लगा रहे होते हैं, मूव वो इधर कर रहा होता है। यही रीज़न है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करे तो तब वर्क डन होता है। तो इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में, इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। एक बनता है कंपोनेंट एफ साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा की वजह से ही बॉडी मूव कर रही थी, तो इसीलिए वर्क डन हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। इसके भी मार्क्स हैं आपके गिवन डेटा के, और फार्मूला के मार्क्स हैं कि फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, एफ एस कॉस थीटा। और इसको हम अब एफ कितना है 20 न्यूटन और एस कितना है 3 मीटर और कॉस और थीटा कितना है 60 डिग्री। आप कैलकुलेटर पे इसको पुट कीजिएगा 20 × 3 और कॉस 60, तो ये आंसर आ जाएगा 30, क्योंकि कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है और 60/2 इक्वल टू 30 जूल। तो वर्क डन कितना हुआ 30 जूल। जो टॉपर बच्चे हैं उसको चाहिए कि जब ये लिख ले इसका रिज़ल्ट लिखें। रिज़ल्ट कैसे, ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इसका एग्जामिनर पे, तो आपको ये रिज़ल्ट लिखना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या समझते हैं कि न्यूमेरिकल अच्छा हैंडबुक से किसी से देख के लिख लिया, ये फार्मूला लिख दिया, बस नहीं। आज से थिंकिंग बनाएं, आज से माइंड सेट बनाएं, आज से सोचना शुरू करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग किया करें, खुद से अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करके खुद से न्यूमेरिकल किया करें। तब जाके आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का के बाद आपका एंटी टेस्ट कंप्लीट होना। लाइफ में जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे या वैसे जब कोई जॉब के लिए टेस्ट देने लगोगे, तो जो टेस्ट होने हैं आपके माइंड सेट आपका होगा तो टेस्ट पास करोगे। कोई थिंकिंग क्रिएटिविटी आप इस तरह का माइंड लेके जाओगे तो वो टेस्ट पास करोगे। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा ट्रेडिशनल के बगैर भी देखा गया, जैसे ट्रेडिशन आ रही है आप वैसे सोचते हैं जी देख के कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मेरे लेक्चर में इंशाल्लाह ये सारी ट्रिक्स भी मिलेंगी, इसलिए इसको गौर से सुना करें और इसको अंडरस्टैंड किया करें इन बातों को। अब इसके रिजल्ट क्या लिखेंगे कि उसने क्या पूछा था, हाउ मच वर्क डन, द वर्क विल बी 30 जूल ड्यू टू फोर्स 20 न्यूटन। ऐसा। तो आज ये हमारा एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी तरह के न्यूमेरिकल आपको मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।